राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के द्वारा आज जातीय जनगणना के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। राष्ट्रीय महासचिव मुकेश कुमार नंदन ने बताया कि पूरे भारत में ओबीसी की कुल 3742 जातियां हैं और इन जातियों को अपनी संख्या जानने का पूरा अधिकार है। सरकार बिना संख्या जाने सवर्ण, ओबीसी और SC/ST की जातियों के लिए चलाए जा रहे लाभार्थी योजना का आरक्षण का सही लाभ लोगों तक नहीं पहुँचा पाएगा। वहीं एक सुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने जातिगत जनगणना करने की मांग की है। देखिए, आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ बिहार प्रदेश के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आज का मुख्य विषय जो अभी पूरे बिहार में और पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो विषय है जातीय जनगणना का विषय। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जातीय जनगणना के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार से पहले भी मांग करती आई है और हम लोग जातीय जनगणना के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ हैं और जातीय जनगणना का विषय होना चाहिए। 1931 की जनगणना के बाद पूरे भारत में जातीय जनगणना दोबारा न हुई न प्रकाशित हुई। 1931 में अगर ओबीसी की बात की जाए तो लगभग 52% आबादी जो है ओबीसी समाज की 1931 की जनगणना में भारतवर्ष में दर्ज की गई है। और भारतवर्ष में जो ओबीसी की जो जातियां हैं, जिसकी 52% आबादी जो अब बढ़ के 55-56% के आसपास निश्चित तौर पर हो गई होगी, उसमें 3742 जातियां हैं। और इन जातियों को अभी तक जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उसमें बहुत छोटी मात्रा में हम सुविधाएं प्राप्त अभी तक ओबीसी समाज को हुआ है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार पुनः केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, अगर सरकारें मिलकर अगर जातीय जनगणना वाले विषय को अगर सही ढंग से कार्यान्वित कर पाती है तो निश्चित तौर पे उसका लाभ आने वाले जो समय में जो भी लोग हैं, किस जाति की कितनी आबादी है, ओबीसी समाज की आबादी क्या है, SC/ST समाज की आबादी क्या है, सवर्ण की आबादी क्या है। चूँकि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का ये मानना है कि अगर आप हमारी जितनी भी वेलफेयर की योजनाएं चला रहे हैं, चाहे आप आरक्षण की बात कर रहे हैं या फिर सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे वेलफेयर की बात कर रहे हैं, छात्रावास की बात कर रहे हैं या छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, नौकरियों में प्रमोशन की बात कर रहे हैं या जो अन्य सुविधाओं की जो बात हो रही है, उसमें अगर आप हमारी संख्या नहीं जानेंगे तो आप हमारा वेलफेयर का स्कीम कैसे बना सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, हमारे किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो पेंशन की योजनाएं जो है जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा, वो सही लोगों तक कैसे पहुंचे। जितने भी जो वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, अगर आप हमारी संख्या को नहीं जानेंगे तो आप हम तक पहुंचा नहीं पाएंगे।